Hello friends, I am Sameer Srivastava, चेस कोच सिंस 1999। मैं 20 सालों से लोगों को चेस सिखा रहा हूँ और इन 20 सालों में मैंने बहुत चेस खेली है, बहुत सीखा है, बहुत सिखाया है, लेकिन कुछ ऐसी चालें हैं जो मुझको बहुत पसंद हैं और मेरी ये गारंटी है कि अगर वो चालें आप लोग देखते हैं या समझेंगे तो आपको लगेगा कि अगर वो नक्शे आपको मालूम चल जाएं तो आप भरी बाजी में लोगों को मात कर सकते हैं अगर वो नक्शा उस जगह पर लागू हो रहा हो तो। ओके फ्रेंड्स, शुरू किया जाए फिर। हाँ फ्रेंड, देखिए इस बाजी में सफ़ेद के पास क्या क्या है देखते हैं। सफ़ेद बाजी के पास ये 3 पैदल हैं, पैदल को पॉन कहते हैं। एक घोड़ा है, घोड़े को नाइट कहते हैं। एक हाथी है, हाथी को रुक कहते हैं। और एक वज़ीर है, वज़ीर को क्वीन कहते हैं। जबकि अपोनेंट के पास, काली बाजी के पास 3 पैदल हैं, एक ऊँट है, एक वज़ीर है और हाँ, इसके पास 2 हाथी हैं और जबकि वाइट के पास 1 हाथी है। इस कंडीशन में यहाँ पर काली बाजी के पास 1 हाथी एक्स्ट्रा है। इसका मतलब ये है काली बाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा दोस्तों नहीं हो रहा है। और हो क्या रहा है, यहाँ पर काली बाजी हार रही है, सफ़ेद जीतेगी। लेकिन ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वाइट मूव है, यानी कि सफ़ेद को चलना है और 3 चालों में काली बाजी हार जाएगी। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, ये आप देखिए। ये घोड़ा उठा और इसने उठ करके F7 पोजीशन से काले बादशाह को चेक दी। काले बादशाह के पास सिर्फ एक ही घर है, वो उस घर पे आएगा। इसको बोलते हैं G8 पोजीशन पे वो उठ करके बादशाह आएगा। ये आ गया। अब ये घोड़ा अपनी पहले की पोजीशन से उठा और उठ करके ये H6 पोजीशन पर आकर के इस काले बादशाह को फिर से चेक देगा। अब काले बादशाह के पास 2 ऑप्शन हैं आने के, या तो वो F8 में आएगा या वो H8 में आएगा। 2 काले घर हैं, 2 काले घर में किसी में भी आ सकता है। अगर वो F8 में आता है तो ये बहुत गलत चाल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है F8 स्क्वायर। अगर यहाँ पर बादशाह आता है तो ये काली बाजी की बहुत गलत चाल है। इससे ये सफ़ेद वज़ीर तुरंत जा कर के ये मात कर देगा और काले बादशाह की मात हो गई। तो इसलिए F8 पोजीशन तो बिल्कुल गलत है। अब हम इसको बैक करते हैं और देखते हैं कि इस पोजीशन से थोड़ी सी ठीक पोजीशन क्या हो सकती है। ये घोड़े की चेक है, यानी कि हमको अब F8 में नहीं आना है। अब हम कोने वाले खाने में जाएंगे बादशाह को लेकर के, ये H8, क्योंकि 2 ही घर थे। अब दूसरे घर में ट्राई करते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, ये बादशाह उठा और ये H8 पोजीशन पे आ गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि वज़ीर उठ करके इस बादशाह को मात कर देगा। ये देखिए मात हो गई। लेकिन आप कहें कहाँ मात हो गई, हाथी रखा, हाथी से मार देंगे वज़ीर। तो ठीक है, मार के देखिए आप, क्योंकि इस वज़ीर को आप बादशाह से नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वज़ीर इस घोड़े के जोर पे है। आपको हाथी से ही इस वज़ीर को मारना पड़ेगा और आपने वही किया, इस वज़ीर को अपने काले हाथी से मार दिया। अब ये सफ़ेद घोड़ा उठा और उसने ये शह दी दोबारा। F7 पोजीशन पर घोड़ा आया और उसने बादशाह को शह दी और इस तरीके से काला बादशाह के पास कोई भी घर नहीं बचता है और ये काले बादशाह की मात हो गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये गेम? इस तरह की पोजीशन सिचुएशन अगर आपको पता होंगी तो आप जब गेम खेलेंगे और इस तरह की पोजीशन आप देखेंगे तो वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस नक्शे को आपको प्रैक्टिस करनी होगी बार बार, कि जिसमें कि इस तरह के नक्शे आपके दिमाग पे बने रहें और जब कभी चेस में इस तरह का लागू हो आप उसको तुरंत अप्लाई करके अपोनेंट को भरी बाजी में हरा सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ तो फ्रेंड, आज की चाल की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैप आपके माइंड में रहेगा। और अगर आपको आज की चाल पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।